था इन्होंने। ये देखो, ये ना एग्जॉस्ट ये है, क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने ये रखा हुआ है। क्या ये डेंजर नहीं है? और पॉलीथीन के अंदर पॉलीथीन दिखने में भी कितना गंदा। नेशनैलिटीज़ की लड़कियां रहती हैं, उनका सिविक सेंस आप देख सकते हो। किचन में ही चेयर रखी हुई है, उसके ऊपर दुनिया एक डब्बा रखा हुआ है, डब्बे के ऊपर। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं धोने जा रही थी कपड़े क्योंकि मैं खाना बना चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आपको क्या मतलब कि मैंने क्या बनाया है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भाई मैंने बनाया है, लेट मी शो यू। तो भाई मैंने बनाई है ये दाल, जिसमें पानी मैंने उबला हुआ डाला था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ना साइड से कच्चा है। अगर इसमें फ्रोत आ रही है, मतलब झाग आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी कच्चा है। तो इसको मैंने अभी पकने के लिए छोड़ दिया है। और चावल मैंने बना दिए हैं। तो मैं आज खाने वाली हूँ सिर्फ दाल और चावल, और कुछ नहीं है कि मैं शाम को कहीं बाहर जाऊँ, लेकिन कहाँ जाऊँ? मैं ना काम के अलावा कहीं जाती नहीं हूँ। और मेरा ना, मैं ऐसी हो गई हूँ ना कि मेरा रूम पे रहने का ना मन नहीं करता, टिकने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। चलो देखो मैं किधर जाऊँगी। मैं पता क्या करती हूँ, कई बार अगर मुझे कुछ काम नहीं है और मुझे कहीं नहीं जाना है, तो मैं तफरी करने चले जाती हूँ। तफरी बोले तो पैदल 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 मैं जहाँ तक जा सकती हूँ मैं चली जाती हूँ, ठीक है। मुझे मेरी एक मेडिसिन भी लेनी है, तो हाँ ये मेरे पास एक रीज़न हो सकता है कि एक्सक्यूज़ कि मेडिसिन लेने जाना है, तो एटलीस्ट वही एक बहाना लगा के मैं दूर तक चली जाऊँगी, मेडिसिन लेकर आऊँगी अपनी, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर, वरना मैं बोर हो जाती हूँ ऐसे। तो ये है मेरी बाल्टी, और वॉशिंग मशीन भी ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बट फिर भी जितने भी हैं, ये नो, चलो तो इतने ही कपड़े हैं मेरे पास आज। तो इतने कपड़े के लिए इतना, मेरा हाथ भी फिट नहीं बैठ रहा था। चलो ये तो हो गया डन। देखो, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सब चीज़ें सिर्फ हम इंडियन लोग ही करते हैं, और अगर जो ये सिविक सेंस का पार्ट है, तो यहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ की लड़कियाँ रहती हैं, उनका सिविक सेंस आप देख सकते हो। किचन में ही चेयर रखी हुई है, उसके ऊपर दुनिया एक डब्बा रखा हुआ है, डब्बे के ऊपर फ्राइंग पैन रखा हुआ है, फ्राइंग पैन के ऊपर ये पॉलीथीन में जितना कुछ भी है, ये सारा साबुन है। ये हमको कंपनी की तरफ से फ्री मिलती हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये पूरा पैकेट साबुन का है, सारी साबुन है इसमें। तो जब हमको चाहिए होती है, चलो मोप और ये सब तो चलता है, ये पानी यहाँ पे रखना पड़ता है, ये अच्छी बात है, ये मेरे को ठीक लगा। और इनका ये सेंस देखो, ये पॉलीथीन के अंदर पॉलीथीन है, जो हम इंडियन घरों में ऑफकोर्स होती है, बहुत नॉर्मल है, ये यहाँ पे भी होती है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे कई बार ठीक नहीं लगता कि, और पता है ये प्रॉब्लम मेरे को क्यों लगती है, क्योंकि ये पता है किस चीज़ के ऊपर टंगा रखा है इन्होंने। ये देखो, ये ना एग्जॉस्ट ये है, क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने ये रखा हुआ है। क्या ये डेंजर नहीं है? और पॉलीथीन के अंदर पॉलीथीन दिखने में भी कितना गंदा लगता है। खैर हम इंडियन घरों में भी करते हैं, मैं इतना सिविक सेंस की दादी क्यों बन रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सेफ्टी पर्पज़ से बोल रही हूँ कि आपको अगर ये सब टांगना है तो आप कील वगैरह लगा के डाल दो ना, आपने उसके ऊपर क्यों लगाया हुआ है? और वैसे भी ये बहुत गंदा लगता है, और ये इन्होंने अपने हिसाब से ये भी टंगा के रखा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं कि इनको सफाई अच्छी लगती है, फिर बोलते हैं कि इंडियन लोगों में सिविक सेंस नहीं होते हैं, इंडियन लोगों में सिविक सेंस नहीं होते, लेकिन इन लोगों में बहुत होते हैं, जो कि मैं आपको सारे एग्जांपल दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको 2-3 बार ना रिमूव करके इधर कहीं ऐसे कोने में सेफली रखा हुआ है, तो ये आती हैं और फिर टंगा देती हैं, आती हैं फिर टंगा देती है। इसका मतलब ये ऐसे ही चाहती है, ठीक है। तो वो तो कंप्लेन वाली बात हो गई। तो ये इस तरीके से रखती हैं किचन को, ठीक है। अभी भाई क्या ही बोले, ये देखो ये पन्नी इन्होंने कैसे टंगा के ठूस के रखी हुई है। लगता मुझे नहीं लगता कि भाई मैं दुबई में हूँ। रियली दुबई में भी ऐसे रहते हैं? चलो दुबई की बात नहीं है, ये कोई इमिरेट्स ही नहीं है, ये कोई इमिरेट्स ही मतलब दुबई के लोकल लोग नहीं हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं इन सब लोगों की,
तो और अगर सबकी मेजॉरिटी से ये रखा जा रहा है तो आप सबके सिविक सेंस देख सकते हो। तो अगर कोई इंडिया के बारे में बोले सिविक सेंस, खैर लेकिन इंडिया का सिविक सेंस वाकई में बुरा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उनको मत बोलो, है तो बहुत बुरा। ये इनका छोटे छोटे लेवल पे है, वो ऐसे टंगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको इसमें भी सफाई चाहिए, ठीक है। हमारे इंडिया का सिविक सेंस सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं है, और ये सिर्फ इनका घर तक है। और आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है हमारे देश का क्या हाल है, वो तो सब लोगों को पता ही है। खैर, तो ना ही बोले तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो विवाद हो जाएगा, तो मुझे विवाद नहीं चाहिए। वैसे कोई मेरी वीडियो देखे ना देखे, मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, बट अगर कभी फ्यूचर में मैं हुआ मेरा अगर कुछ, ठीक है, अगर कोई कब तभी ये वीडियो देखे तो ऑफ कोर्स मैं ये वीडियो शायद तब के लिए बना रही हूँ कि देखो ये अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, और ये सब 2026 में यहाँ पे भी है, और ये मेरी सहमति से ये सब चीज़ें जो भी मैंने अभी आपको किचन दिखाया ये मेरी सहमति से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सबकी सहमति से, और सब डिफरेंट देशों से हैं, तो भाई देख लो सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका लिमिटेड होता है कि घर घर में चलो जैसे रहना है ठीक है करो। लेकिन इन लोगों का मुझे नहीं लगता बाहर, मैं हर कोई कंट्री तो नहीं गई हूँ उनका बाहर कैसे रहता है, लेकिन हमारे देश का। हालांकि मेरे को भूख तो बहुत लग रही थी जब मैं ये दाल चावल बना रही थी, ठीक है, और अभी उसे देख के भूख नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वो दाल पकने में लग गया टाइम, क्योंकि मैंने वो स्लो कुक किया है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि वो जल जाए, क्योंकि मैंने वो कुकर में बनाया है, तो एक वो रीज़न भी था। और मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो मैं ये नहीं था कि मैं किचन में खड़ी रहूँ और देखूँ कि हाँ उसमें 1 2 3 4 सीटी आ रही है, तो मैंने उसको बहुत स्लो पे पकाया, लेकिन फिर भी वो नीचे थोड़ा सा लग गई थी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बड़ी जल्दी लग जाती है दाल, तो उसमें लग गया टाइम, फिर पानी डाला वो कच्चा रह गया, फिर क्या, अभी हो गया इसको पकने में, हो गया होगा 1 घंटा तो हो गया इसको दाल चावल को बनाने में। दाल चावल बनाने में 1 घंटा, रियली? वो भी मैं कल रात को, एक लेडी है उसने अपना थंबनेल डाला था कि क्या बोलते हैं कि उसके साथ बहुत, मतलब कि यूट्यूब ने उसका उस तरह साथ नहीं दिया। वो बोल रही थी कि मैंने 3 अकाउंट बनाए थे, एक पे मैंने 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, ठीक है, 100 के है ना, 100 के कितना होता है, सॉरी 1 मिलियन नहीं, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे उसके, है ना, 100 के, तो उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, उसको सिल्वर बटन भी मिल चुका है, ठीक है। उसके 3 अकाउंट थे, और वो कह रही थी कि जब मेरे अकाउंट डिलीट हुए तो तीनों एक साथ ही डिलीट हो गए, सस्पेंड भी नहीं हुए, डिलीट हो गए उसके अकाउंट, ठीक है। और वो पूछती रह गई, वो इंक्वायरी निकालती रह गई कि ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके अकाउंट आज तक वापस नहीं आए। तो उसका कहने का ये मतलब था कि वो लोगों को सिर्फ ये बोल रही थी कि देखो आप काम कर रहे हो यूट्यूब पे, भले ही आप कि कितने ही फॉलो हो रहे हो, आप कितना ही पैसा कमा रहे हो या कुछ भी हो आपके साथ, किसी पे भी इतना मत डिपेंड हो जाओ जैसे कि वो हो गई थी। और उसके बाद जब उसको धक्का लगा तो उसको, ऑफ कोर्स अभी तो वो बहुत साल पुरानी, बहुत साल नहीं, मुझे नहीं पता वो कितनी पुरानी बात बता रही थी, लेकिन वो रीसेंट उसके साथ कोई सिचुएशन नहीं हुई थी ऐसी, तो वो उतनी इमोशन या वैसे कुछ नहीं थी, वो नॉर्मली ही बता रही थी। बट जब वो सिचुएशन उसके साथ हुई होगी तो वो उसको कितना, लिटरली वो रोई होगी। बट तो वो बता रही थी, जो कि सही भी बोला उसने, कि किसी पे भी इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। बात यूट्यूब की नहीं है, किसी पे भी इतना डिपेंड, ये ऐसा भी होता है। वैसे तो मैं बहुत इन चीज़ों के बारे में बहुत, मतलब मैं यही नहीं है कि बस अंधों की तरह लग गई हूँ उसके ऊपर, बट मैं उसके लूप फॉल्स, उसके बेनिफिट्स सभी देख रही हूँ, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपीरियंस है, तो वो उन सबको मैं देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ कि अच्छा ऐसा भी है। इसकी मतलब उसके गुड एंड बैड दोनों पार्ट्स में देखती हूँ कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बेसिकली, वो सिर्फ मैं अपनी नॉलेज के लिए देखती हूँ। और सही बात है, उसने सही बोला कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, और ये बात सब हर कोई जानता है कि हर किसी के साथ नहीं होता। बट फिर भी मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि अगर कोई नया यूट्यूबर है, नया क्रिएटर है, और वो आया है, तो मैं भी यही बोलूँगी कि भाई भरोसे तो किसी के नहीं रहना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रही कि उसने गलत ही बोला उसके बारे में, उसने अच्छा भी बोला, बट ये पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वो ऐसी अकेली नहीं है। मैंने और भी बहुत लोगों के बारे में ऐसा सुना है कि हाँ सच में होता है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूट्यूब का जो ग्रोइंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम ही लोग हैं जो इतने वाइड लेवल पे सक्सेस हो पाते हैं, है ना, बट इट्स ओके। बट बस मेहनत करते रहो, देखो नीयत अच्छी रखो, मेहनत करते रहो, बाकी जो होगा वो तो ऊपर वाला देख ही रहे।
आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें और बस और क्या कर सकते हैं। अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने ध्यान से मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि बुरी चीज़ों से बचना, चीज़ों के सल्यूशन निकालना, जो भी है। अपनी लाइफ को बेसिकली ईज़ी करने की कोशिश करो, इतना डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सोचते मेरे बारे में तो कमेंट कर सकते हो ऑफ कोर्स। मैं अगर अपनी वीडियो को किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अगर किसी के कुछ ओपिनियन है तो वो भी मुझे दे सकते हैं। खैर तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। तो टेक केयर, बाय बाय।